हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। हम सब डिस्कस कर रहे हैं प्रमुख आयोगों के बारे में और आज इस वीडियो के 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे प्रमुख कुछ आयोगों के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ली आयोग। साथ में हम बात करने वाले हैं प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में और हम बात करेंगे ऐसे राजमन्नार कमेटी, वासवान कमेटी और वीएम तारकुंडे समिति। कई ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है जिससे आपके एग्जाम में आते हैं और न जानते हुए आप प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। तो आइए क्विकली जल्दी से इस चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कमेटी है उसका नाम है प्रशासनिक सुधार आयोग। मतलब यह जो आयोग बनाया गया था, पहली बार इसका गठन किया गया था, वह बनाया गया था 5 जनवरी 1966 में। प्रथम बार ध्यान रखिएगा, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था, तो वह किया गया था 5 जनवरी 1966 में। बात कई बार चला। इसके जो प्रथम सभापति थे वह थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम। और इन्होंने सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन बने थे, तो वह बने थे मोरारजी देसाई। और इन्हीं के अध्यक्षता में पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। साथ में हम बात करें कि इस प्रशासनिक सुधार आयोग के बनाने का उद्देश्य क्या था। यह प्रशासनिक जो सुधार आयोग गठित की गई थी, एक्चुअली जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी को देखते हुए प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन के संबंध में उसके जांच के लिए एवं उसके उन्नयन एवं विकास के लिए किस प्रकार उस प्रशासन में सुधार ला सके, किस प्रकार उसमें रिफॉर्म किया जा सके, उसको अच्छा से अच्छा बनाया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे, उसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था? ध्यान रखेंगे 5 जनवरी 1966 को। और प्रथम सभापति कौन थे? तो वह थे मोरारजी देसाई। इतनी बातें आपको याद करनी है। अगले आयोग की तरफ बढ़ते हैं, ली आयोग। यह थोड़ा सा स्वतंत्रता के पहले की बात है आयोग के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस प्रश्न है, इससे कई बार प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। जो ये ली आयोग था, इसका गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1923 ईस्वी में ली आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड ली। कौन थे? लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम भी पड़ा था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 27 मार्च 1924 को, जबकि इसका गठन कब हुआ था हमने बताया अभी जस्ट 1923 में। 1923 में गठन हुआ और मार्च के महीने में एक साल बाद मतलब 1924 में क्या किया गया, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट किसके बारे में प्रस्तुत की, उसका उद्देश्य क्या था इस आयोग का, कि जो सिविल सेवकों की भर्ती है उसके संबंधित मामलों से, साथ में जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन था, यह इसी आयोग की सिफारिश थी। ली आयोग ने सिफारिश किया था कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए एवं सिविल सेवकों की भर्ती की जानी चाहिए। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि सिविल सेवकों की भर्ती से संबंधित, या फिर पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित सिफारिश करने वाले आयोग या फिर समिति का नाम बताइए, तो वह समिति थी ली आयोग। जो प्रश्न पूछा है आपसे एग्जाम में वह इससे मैक्सिमम पूछा है कि सिविल सेवकों की भर्ती से संबंधित आयोग का नाम बताइए, तो वह था ली आयोग, जो कि 1923 में गठित हुआ था लॉर्ड ली के अध्यक्षता में। अगले आयोग की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वीएम तारकुंडे समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। इसका गठन किया गया था 1974 ईस्वी में और इसके जो अध्यक्ष थे वीएम तारकुंडे थे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें। और इस कमेटी का जो उद्देश्य था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और यहीं से प्रश्न उठता है। एक्चुअली इस कमेटी गठित इसलिए किया गया था कि हम सभी जानते हैं पहले मतदाता की आयु कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। बाद में घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। और यह अनुशंसा किया था किसने? वीएम तारकुंडे समिति ने। अब आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि किस कमेटी या किस आयोग के सिफारिश पर जो मतदाता की आयु की उम्र थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो वह कमेटी थी वीएम तारकुंडे कमेटी, जो कि कब गठित की गई थी? 1974 में। साथ में जो इसमें चुनाव प्रचार में सरकारी धन तंत्र का उपयोग करते हैं राजनेता लोग, उसके मनहाई के लिए भी इस कमेटी ने सिफारिश किया था कि जो चुनाव हो तो उसमें सरकारी व्यक्ति अपने सरकारी तंत्र एवं धन का उपयोग ना करें। लेकिन खैर ये सभी
खुले आम पे होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता। सरकारें हैं अपना कार्य करती रहती हैं, उसके खैर वो अलग बात है। अब हम बात करें, यहाँ पर एक वर्ड आया कि 21 वर्ष से घटाकर मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गई। तो हमारे संविधान में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो 21 वर्ष की आयु थी मतदाता की, घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। इसको ध्यान रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन। इससे कई बार प्रश्न बना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो वह था 61वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है तनख्वाह आयोग। जो तनख्वाह आयोग था इसका गठन किया गया था कब, 2010 ईस्वी में। और इस तनख्वाह आयोग का कार्य क्या था कि चुनाव के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम हैं एवं जो चुनाव से जुड़े मामले हैं उसके जांच करना। ध्यान रखेंगे, चुनाव संबंधी जो कानून नियम बनाए गए थे, चुनाव संबंधी जो मामले थे उनकी जांच को जारी रखने के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था तनख्वाह आयोग, जो कि 2010 में बनाया गया था। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि चुनाव के कानूनों एवं चुनाव से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो वह कमेटी थी तनख्वाह आयोग। अगली कमेटी की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है राजमन्नार कमेटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क करके याद कर लेंगे। और इस राजमन्नार आयोग कमेटी गठन किया गया था 1969 में और इसके अध्यक्ष थे सभी जानते हैं राजमन्नार। और इसका उद्देश्य क्या था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल था उससे संबंधित एवं उसके जो राज्यपाल के अधिकार हैं उसके संबंधित कुछ अनुशंसाएं इसने की थी राजमन्नार कमेटी ने, इसी के बारे में प्रावधान दिया था। तो इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, राज्यपाल के कार्यकाल एवं उनके अधिकारों से संबंधित बात के लिए किस कमेटी ने सिफारिश की थी, तो वह थी राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार आयोग ने कब गठित किया गया था, 1969 में। आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है वासवान समिति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वासवान समिति गठन किया गया था 2016 में और इसके अध्यक्ष थे वीएस वासवान। ध्यान रखेंगे, वीएस वासवान इसके अध्यक्ष थे और गठन किया गया था कब, 2016 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो सिविल सेवाएं ली जाती थी पहले, उसके परीक्षा में बदलाव के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही फिलहाल की कुछ साल पहले की कमेटी बनाई गई थी, खासकर सिविल सेवा के एग्जाम से प्रश्न आ सकते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव का सुझाव किस कमेटी ने दिया था, तो यह कमेटी थी वासवान कमेटी ने। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से लगभग 24 कमेटियों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, साथ में आप दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।